दोस्तों, मैं दुष्यंत चतुर्वेदी आप सभी का मिशन 1000 हेल्दी पीपल एंड मिशन 100 करोड़पति में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं इस पर बहुत दिनों से विचार कर रहा हूँ और आशा है कि आप सभी मेरे विचार से सहमत होंगे। और फिर भी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि इसमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है तो आप मुझे लिख सकते हैं और या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9913274333 के ऊपर। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है परदेसी। वो परदेसी जो अपने जीवन में बहुत सारे सपनों को लेकर के और अपने घर को छोड़ देता है, अपने घर से निकल जाता है और अपनी खुशियों को पूरा ढूंढने के लिए, पाने के लिए और अपने करियर को बनाने के लिए, एक जीवन में अच्छा मुकाम हासिल करने के लिए, और वो अपने घर को छोड़ता है और घर छोड़ करके बाहर निकलता है क्योंकि उसके शहर में, उसके अपने घर में, वहाँ पे उसको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं जहाँ पे कि वो ग्रो कर सके, अपने सपनों को पूरा कर सके। और फिर वो इस यात्रा पे निकलता है। और जनरली सभी लोग की उम्र इस काम के लिए, जब वो लोग घर छोड़ते हैं तो 20 साल से लेकर 25-30 साल के बीच में होती है। और वो घर छोड़ के बाहर निकलते हैं, अथक परिश्रम करते हैं और सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं। क्योंकि घर में रहने पे क्या होता है, आप किसी की परवाह करें या ना करें, किसी का ध्यान रखें या ना रखें, आपको समय पे खाना मिलता है, जो पहनना है, जो होना है, सब कुछ मिलता है आपको। लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो सब कुछ आपको खुद से मैनेज करना होता है। आप अकेले निकलते हैं घर से बाहर और आप बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, संघर्ष करते हैं। एक इंसान नहीं, सभी के साथ यही होता है, वो करते हैं। और करने के साथ में लेकिन कुछ समय के बाद आप सभी को ये एहसास होने लगता है कि जो, मान लीजिए घर में 4 मेंबर हैं या 3 मेंबर हैं या 5 मेंबर हैं, तो आप सभी को मन में ये एहसास होने लगता है कि जो पास है वही खास है। जो माँ बाप के पास या जो घर में रह जाता है उसके लिए जो संवेदनाएं, जो प्यार, जो अपनापन, जो कद्र उसको हासिल होती है, वो शायद बाहर रहने वाले को ऐसा महसूस होता है कि उसको नहीं होती है। अब हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये मेरा अपना एक पहलू हो सकता है, मेरा अपना एक सोच हो सकता है, या मैंने जो अनुभव किया है अपने दोस्तों से, मित्रों से, जो लोग हमारे साथ रहने वाले, हम लोग सब बाहर रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, इलाहाबाद में मेरा जन्म हुआ, मैं वहाँ रहता था और यहाँ पे आया। तो अभी यहाँ पे रहने वाले मेरा जो सर्कल है उसमें सब ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं। तो जो मेरा उनके साथ जो एक्सचेंज होता है थॉट्स का, जो उनके अनुभव आते हैं, उसके आधार पे मैं ये बात कर रहा हूँ। और जब इसलिए क्या होता है कि जब और कुछ दिनों के बाद आप देखते हैं 2 साल, 5 साल, 10 साल, शुरू में क्या होता है, हम सभी का अफेक्शन हद से ज़्यादा होता है। सारा हमारा हर सब कुछ जो हमें लगता है कि हम घर जब छोड़ते हैं या कोई बाहर जाता है, फॉरेन में जाता है, तो वो भी क्या सोचता है कि हम कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं, कुछ दिन जाएंगे, कमाएंगे, फिर बाद में यहाँ पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, हम भी लौट आएंगे, हम भी अपने सगे संबंधी, दोस्तों, यारों, सबके साथ में, जिनके साथ हमने बचपन गुजारा है, हम उनके साथ रहेंगे और हम भी इस लाइफ को एंजॉय करेंगे। क्योंकि वो बेफिक्री की ज़िंदगी होती है वहाँ पे। आप केयर करें ना करें, बहुत सारे लोग हैं केयर करने वाले, और आपका घर परिवार चलाने के लिए भी आपको चिंता नहीं होती। लेकिन जब आप बाहर रहते हो आपको रोज़ चिंता करनी पड़ती है कि नहीं कमाऊंगा तो घर में खाना कहाँ से आएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, किसी का स्वभाव पसंद है नहीं पसंद है, उसके साथ भी आपको एडजस्ट करना पड़ता है। ये सब सिखाता है, इंसान के अंदर एक मैच्योरिटी समय से पहले आ जाती है। और लेकिन गलतियां कहाँ पे करते हैं, कैसे ये समस्या जो है वो, मतलब हमारी फीलिंग जो है वो ये सब इस तरह की हो जाती है और कैसे हम इस प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो इसके ऊपर जो मैंने विचार किया है उसके लिए जिम्मेदार भी हम ही हैं, वो लोग नहीं हैं। वो तो जैसा उनका स्वभाव था, जैसे वो जी रहे थे, वो वैसे ही जी रहे हैं। वो समय के साथ बदलते नहीं हैं क्योंकि उनको बदलने के लिए वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। उन्होंने घर का त्याग नहीं किया है, वो विषम परिस्थितियों में नहीं गए हैं, तो वो अपने आप को क्यों बदलें। विषम परिस्थितियों में हम आए हैं, हमने उस चैलेंज को का सामना करने का निर्णय लिया है, तो परिवर्तन करने की हमें आवश्यकता है। और क्या होता है, फिर मैं देखता हूँ कि मेरे साथ के रहने वाले, मेरे सबॉर्डिनेट से बहुत सारे लोग हैं जिनकी इनकम है नहीं है। यहाँ पे शेयरिंग ऑटो में वो लोग कहीं पे भी जाना है तो जाते हैं, 2 पैसे बचाने के लिए, किसी भी कंडीशन में जीते हैं, कोई भी किसी भी तरह का कपड़ा पहनते हैं और उनके अंदर कोई ऐसा भाव नहीं रहता कि मेरे पास पैसा है नहीं है, या हम किसी पोस्ट पे पहुँच गए तो पैसा हमने ज़्यादा अर्न कर दिया। वो हमेशा डाउन टू अर्थ रहते हैं। लेकिन वही इंसान जब अपने नेटिव प्लेस जाता है, साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार, शुरू में 3 बार जाता है, फिर 2 बार जाता है, फिर जैसे जो उम्र बढ़ती है, जब जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, फिर 1 बार जाता है, फिर 3-4 साल में 1 बार जाता है। तो जब वो वहाँ पे जाता है तो वो क्या करता है कि आपके पास अगर 20 जोड़ी कपड़े हैं तो उसमें से जो बेस्ट 4 जोड़ी 5 जोड़ी कपड़ा होता है, वो जोड़ी वो यहाँ से वो लेकर के जाता है।
जो बेस्ट 3 शूज़ में से 3 जोड़ी पेयर शूज़ में से जो बेस्ट शूज़ है वो लेकर के जाता है। पैसा जो है वो उसका अगर यहाँ पे रोज़ का खर्चा 200 रुपये में चल जाता है तो वो वहाँ पे अपना प्लानिंग करता है कि मेरे को जाके 500, 700, 1000 रुपये रोज़ का खर्च करना है, और इस तरीके से बजट बना के यहाँ से वो जाता है। क्योंकि उसके मन में ये खुशियाँ होती हैं, ये अभिलाषा होती है कि मैं अपनों के पास जा रहा हूँ तो मुझे उनके ऊपर भी खर्च करना चाहिए, अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों, भाई बहन सबके परिवार के ऊपर खर्च करना चाहिए, इसलिए वो वहाँ पे जाता है। और वहाँ जाने के बाद वो जो यहाँ से बेस्ट कपड़े लेके गया है वही पहन के सोता है, वही पहन के जगता है, ठीक है। कहीं पे किसी भी स्थिति में रहता है तो वो थोड़ा प्रदर्शन भी करता है। हर आदमी अपने हैसियत के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा प्रदर्शन करने की कोशिश करता है, और वो जो ये कोशिशें करता जाता है उससे उसको लगता है कि मुझे एक समाज में इज्जत मिलेगी, लोगों को लगेगा कि हाँ ये घर छोड़ के गया था इस वजह से, तो इसने उस वजह को हासिल कर लिया है, आज ये अच्छे मुकाम पे है। क्योंकि मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि जो भी इंसान किसी भी लेवल पे काम कर रहा हो, अगर उस इंसान ने घर छोड़ दिया है और वो बाहर रह रहा है, 5-10 साल हो गया है, तो वो अपने घर वालों और रिश्तेदारों की नज़र में करोड़पति है। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है और वो बहुत बहुत रिच है, बहुत पैसा है उसके पास, और यही सारी समस्या की जड़ भी हो जाती है। क्योंकि उनकी सबकी एक एक्सपेक्टेशन उसके हिसाब से बन जाती है, और जब बन जाती है तो फिर वो आपसे अगर 50,000 रुपये मांगते हैं और आपने किसी भी तरीके से मैनेज करके अपने खर्चे में से और उनको 30,000 रुपये दे दिया, तो आपको तो ऐसा लगता है कि यार मैंने 30,000 रुपये मैनेज करके दिया बहुत है, उनको लगता है कि मैंने मांगा था 50 दिया 30, तो इसका मतलब है कि तो बेकार है, किसी काम का ही नहीं है। तो वो दिया या नहीं दिया दोनों बराबर हो जाता है, और आप उन लोगों के हर सुख दुख में तो शामिल हो नहीं पाते, क्योंकि संभव ही नहीं आपके लिए यहाँ पे नौकरी करने के बाद। तो आप अगर 4 बार गए और 5वीं बार नहीं जा पाए तो बस उस दिन सब खत्म हो गया आपका, है ना, फिर कोई मतलब ही नहीं है आप अगर आ नहीं सकते। और आप यहाँ पे इतने ज़्यादा हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो, तो आप यहाँ पे जब छोटे मोटे फंक्शन करोगे या कोई काम करोगे तो उनको बुलाओगे ही नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ से रिजर्वेशन नहीं मिलता। तो रिजर्वेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है, कैसे कष्ट सहना पड़ता है, कैसे आप यहाँ से वहाँ जाते हो, किस तरीके से क्या क्या आपको परेशानियाँ होती हैं। तो आपने परेशानियों से इतने ज़्यादा रूबरू हो गए आप कि आपको जो है वो हर चीज़ अपने ऊपर ही आई हुई लगती है, और आप उनको ये सब अनुभव देते ही नहीं हो। और जब देते नहीं हो तो उनको लगता है कि इसमें क्या परेशानी है, तो क्यों नहीं आ सकता है वो, और फिर आप नहीं जाते हो, और नहीं जाते हो तो फिर आपको ये सब सामना करना पड़ता है। तो और ये जो करोड़पति जो उनकी नज़र में आप करोड़पति बने हो, ये एहसास भी उनको कहाँ से आता है, आप ही दिलाते हो। वो नहीं दिलाते, आप ही दिलाते हो। जब आप यहाँ से वहाँ जाओगे, जो यहाँ शेयरिंग ऑटो में घूमता है वो वहाँ जाके स्पेशल ऑटो बुक करता है ना। और जो दोस्त हैं या बाकी लोग हैं, कहीं पेमेंट करना हुआ तो वो जेब में हाथ डालेंगे, तब तक वो आदमी निकाल के पैसा सामने रख देता है। और बाकी जहाँ पे भी, और मैंने बताया जैसे कि आपका पहनना ओढ़ना वो सब भी आपके जो लेवल है उससे कहीं ऊपर ही रहता है, क्योंकि आप वो सब बेस्ट ही यहाँ से लेके जाते हो उधर। तो ये सारा करने की वजह से आपने एक एक्सपेक्टेशन उनके अंदर क्रिएट कर दी है, और कई बार तो आप क्रिएट नहीं करते हो तब भी वो मान लेते हैं। वो अपने आप अंडरस्टूड हो जाता है उनके लिए कि नहीं ये तो अभी मतलब इसके पास है ही है, वो भले नहीं दिखा रहा है लेकिन है उसके पास। और मैंने ऐसा जीवन में महसूस किया हुआ है कि मैंने खुद ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा कि मेरे पास ये है या वो है या नहीं है, मैंने कभी भी नहीं कहा। लेकिन फिर भी वो मेरे जो क्लोज़ लोग हैं वो लोग बोलते नहीं उसके पास इतना तो है ही है, इतना नहीं तो उतना तो होगा ही। तो वो अपने आप से मान लेते हैं, और वो पूर्वानुमान जो है होता है वो भी हमारे लिए एक दुखदायी हो जाता है। तो ये सारी समस्याएं हैं, और इन समस्याओं का हल तो बहुत मुश्किल है, मुझे भी नहीं पता इसका हल क्या है और कैसे इससे हम बाहर निकलें। लेकिन मेरा एक मानना ज़रूर है कि अगर आपके दोस्त, रिश्तेदार, घर वाले, परिवार वाले ये आपके बारे में सोचते हैं कि आप एक करोड़पति व्यक्ति हैं, तो आपके लिए एक चीज़ तो ज़रूरी है, मस्ट है। और वो क्या है, वो ये है कि आपका जिस काम के लिए आपने घर छोड़ा है, पैसे कमाने की नीयत से आपने घर छोड़ा है, वो कमाना बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी तरह से आप कमाएं, लेकिन किसी भी तरह मतलब वो गलत काम करके ना कमाएं, लेकिन आपको वो धन संचय करना बहुत आवश्यक है। राय आपके बारे में कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि जब भी आप जीवन में अगर आप वापस लौट के जाते हो वहाँ रहने के लिए, और आपने बाकी सब कुछ तो खो देना है, आप चाहे जितना प्रयास कर लो आप बाकी चीज़ों से बच नहीं सकते। किसी भी इंसान के लिए बाहर रहते हुए, नौकरी धंधा करते हुए, बिजनेस करते हुए ये संभव नहीं है कि वो वहाँ पे रहने वाले हर इंसान के हर फंक्शन में पहुँच सके, नहीं, संभव ही नहीं है। तो आपको वो छोड़ना पड़ेगा, और जहाँ आप छोड़ेंगे वो बुराई तो आने वाली है। मैं किसी भी ऐसे इंसान को अभी तक नहीं जानता जिसने 25 साल 30 साल बाहर रह के नौकरी किया है
और वो घर जाने के बाद उसी आदर का पात्र हुआ है। जब उसने छोड़ा था तो जो लोगों की उसके बारे में फीलिंग थी, जब वो लौट के आया तो उसके बारे में लोगों की फीलिंग वही है। ऐसा मैं तो नहीं जानता किसी को। अलबत्ता मैंने बहुत कम उम्र में, एक मेरे बहुत क्लोज थे, हमारे घर में, हमारे घर के पास में ही रहते थे, और वो जो थे उनके 3 भाई थे, और उन्होंने जितना कमाया जीवन में सब कुछ ईमानदारी से सब घर में दे दिया। उनके बड़े भाई थे, उनका काफ़ी बड़ा परिवार था, 5-6 बच्चे थे, उनके छोटे भाई के 5-6 बच्चे थे, उनके भी 4-5 बच्चे थे, और उन्होंने सब दे दिया। और सब देने के बाद में एक उम्र के पड़ाव पे आने के बाद, लगभग 55 साल के बाद, वो जिनके यहाँ नौकरी करते थे, उन्होंने फिर उनको निकाल दिया। उनकी आवश्यकता नहीं रही तो उन्होंने उनको निकाल दिया। तो वो छोड़ करके गाँव गए। और वो हम लोगों से हमेशा कहा करते थे कि मेरे 2 भाई हैं, मेरे बड़े भाई के लड़के बॉम्बे में रहते हैं, ये है वो है, अब मुझे कोई कमी नहीं है पैसों की, फलान ढिमकाना। और उनके कोई बच्चे की शादी वादी जब तक हुई भी नहीं थी। और वो गांव गए, और गांव जाने के बाद उनको मुश्किल से 6 महीना गुजरा होगा कि उनके भाई लोगों ने उनको घर से अलग कर दिया। बोले भाई अब ये नहीं चल पाएगा, हमारा बंटवारा होना ज़रूरी है। और वो बंटवारा कर दिया। और बंटवारा करने के बाद उनको इतना सदमा लगा, उन्होंने कहा कि भाई हमने तो जीवन भर जो कमाया था आप लोग को दे दिया, हमने तो खेती बाड़ी किया नहीं, हमको तो मालूम ही नहीं खेती बाड़ी कैसे करना है, तो फिर मैं कैसे करूँ। तो बोले नहीं ऐसा कोई थोड़ी होता है, कैसी मूर्ख वाली बात करते हो, कोई कमा के सारा किसी को दे देता है क्या। तो ये 99% ऐसा सबको परसेप्शन वहाँ पे रहता है, आप रखें या ना रखें, पर वहाँ रहता है कि कोई कमा के सब नहीं दे देता, अपने लिए सब कुछ संचय करके रखता है पहले, फिर जो बचता है वही देता है। और उस सदमे में वो 6 महीने के बाद मर गए। और उनका जो एक लड़का था, बड़ा लड़का था, उसका फिर बहुत उनकी मुसीबत, आर्थिक समस्याएं आ गई उनके ऊपर। उनके बड़े लड़के को मैंने यहाँ पे जॉब भी दिलवाया, और बाद में उसने किसी भी तरीके से अपना कुछ मैनेज किया। आज वो किस स्थिति में है मुझे नहीं पता। तो ये लेकिन मेरा एक पर्सनल बिलीव ये ज़रूर है कि अगर आप घर से बाहर निकले हो, और ये लोगों का एक नॉर्मल परसेप्शन है, तो ख़ास करके जो युवा हैं जो अभी निकल रहे हैं, वो इस बात पे विशेष ध्यान दें कि वो आपके बारे में लोग ये परसेप्शन रखने वाले हैं, और रखने वाले हैं तो आपको वो करोड़पति बनना ज़रूरी है। और करोड़पति बनना है तो क्या करना पड़ेगा। करोड़पति बनना है तो सेविंग करने से आप नहीं बन सकते। करोड़पति बनना है तो आपको इन्वेस्टिंग करना सीखना पड़ेगा। इन्वेस्टिंग करना सीखने का मतलब है कि आपको ऐसी जगहों पे अपना पैसा जॉब शुरू करते ही लगाना पड़ेगा, जिससे कि आप कम से कम इन्वेस्टमेंट से भी ये जो गोल है, जो करोड़पति बनने का, करोड़पति सिंबल है, आपका जैसा लेवल हो उसके हिसाब से आपको, आपके पास रिक्वायर्ड मात्रा में धन होना जरूरी है, पर्याप्त मात्रा में धन होना जरूरी है। वो धन संचय होना चाहिए, वेल्थ क्रिएशन होना चाहिए। तो वेल्थ क्रिएशन होने के लिए ये ज़रूरी है कि आप शुरू से इन्वेस्टिंग करें, चाहे आप म्यूचुअल फंड में पैसे को लगाएं, चाहे कोई डायरेक्ट इक्विटी में लगाएं। अगर आपका नॉलेज बहुत अच्छा है तो, नहीं तो आप एक्सपर्ट के थ्रू जाएं, म्यूचुअल फंड में लगाएं, या आप रियल इस्टेट वगैरह में, अगर आपका नॉलेज है, आपके पास उतना पैसा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है रियल इस्टेट में लगाने के लिए, तो वहाँ पे लगाएं। छोटे मोटे प्लॉट खरीद के, ऐसा जैसा भी आपको जो सूट करे, या जिस क्षेत्र में आपका ज्ञान हो। और इसके साथ में आप ये देखिए, वेल्थ का मतलब क्या होता है, किसी से पूछिए वेल्थ का मतलब क्या होता है, धन का मतलब क्या होता है। तो धन का मतलब ये होता है, इसका जो सिंपल सा डेफिनेशन है वो ये है, कोई भी वो चीज़ जो आपके पास प्रचुर मात्रा में है लेकिन लोग उसको पाने के लिए लालायित हैं, लोगों के पास उसका अभाव है, वही वेल्थ है। वो नॉलेज हो सकता है, वो किसी भी क्षेत्र की एक्सपर्टाइज हो सकती है, कोई विशेष गुण आपके अंदर हो सकता है, वो पैसा भी हो सकता है, आम आदमी के पास नहीं है, आपके पास है तो वो वेल्थ है ना। तो कोई भी ऐसी चीज़, ऐसा स्किल आप अपने अंदर डेवलप करें कि जो कि आपके लिए आपको वेल्दी बनाए, जिससे कि आप जीवन में कहीं भी रहे, आपको उसकी वजह से जो भी आपके जीवन की ज़रूरतें हैं वो आपकी पूर्ण होती रहें। तो आप वेल्थ क्रिएशन ज़रूर करें। नहीं करेंगे तो फिर आपसे बड़ा अभागा इंसान पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। ये नेचुरल फिनोमिना है, सभी लोग इसको महसूस करते हैं, फेस करते हैं, फील करते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपकी ऐसी आदत हो जाती है, एक परदेसी की ऐसी आदत हो जाती है कि वो बड़े से बड़े कष्ट को सह लेता है, बताता तक नहीं है, अपने क्लोज भाई बहनों तक को नहीं बताता है कि हम किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्या हमारी समस्याएं हैं। और जब बताता नहीं है तो उनका तो कोई इसमें गलती ही नहीं है कि आपने बताया नहीं, तो फिर हम क्या जाने। और वहाँ के किसी को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, वो तुरंत आपको बता देता है, क्योंकि शुरू से उसकी हैबिट बनी हुई है कि ज़रा सा भी ये कुछ बता दो तो हमें कुछ मदद मिलेगी, तो वो तुरंत शेयर कर देता है। तो आप तुरंत शेयर कर देता है, आप शामिल नहीं हो पाते, पहुंच नहीं पाते, तो आपके लिए गलती हो जाती है। और आप बड़ी से बड़ी चीज़ को सहते रहते हो, यहाँ पे आप बताते नहीं हो, तो उसको लगता है तो एकदम बढ़िया खुश है, इसके तो जीवन आलीशान तरीके से चल रहा है, तो इसको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। तो लेकिन हर तरीके से कल्प्रिट आप ही हो, जो परदेसी है वही कल्प्रिट है।
और इसीलिए मैं ऐसा कहता हूँ, ये 2 चीज़ें मेरी खास हैं कि जो पास है वही खास है। दूसरी बात, जिस भी व्यक्ति ने घर छोड़ा है, जो परदेसी है, जो बाहर कमाने गया है, वो आदमी करोड़पति है। तो आप ये 2 चीज़ों के ऊपर विचार कीजिए और विचार करने के बाद अगर आपको जैसा लगे तो आप शेयर कीजिए मेरे साथ में। ये मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव कह सकते हो या मेरे जो लोगों से ताल्लुकात है उसका अनुभव कर सकते हो। धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, चुस्त रहें, दुरुस्त रहें।